नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपको आपका M1R5 जो कि 9 जनवरी 2021 को आपका पेपर हुआ था उसी को सॉल्व कराने वाले हैं। यहाँ पर आज हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। सबसे पहले हम बता दें आपको कि आपका जो पार्ट 1 था वहां पर आपको एक MCQ पार्ट मिलता है। MCQ पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 4 ऑप्शन के साथ में। उसमें से आपका एक ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना था। यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट बीइंग एडिटेड प्रेस द की। ओके, पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट बीइंग एडिटेड प्रेस द कीज। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कंट्रोल एंड वी। सिंपल सी बात है, जब भी आपके क्लिपबोर्ड में कोई भी चीज सेव होती है तो आपको क्या करना होता है, उसे अगर पेस्ट कराना है एडिट करने के लिए देन आप कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं। जब पेस्ट का ऑप्शन आता है तो वहीं पर आपको क्लिपबोर्ड से पेस्ट कराने का ऑप्शन भी मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.2 आपका जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस आपकी जो है वो है कीबोर्ड। ओके, कीबोर्ड के थ्रू आप अपने डिवाइस में इनपुट कराते हैं कैरेक्टर्स को, अल्फाबेट्स को, डिजिट्स को। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1.3 जो कि है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशंस इंडिकेट फाइल क्रिएटेड इन पेंट। आपका जो पेंट है उसके बारे में कौन सा फाइल एक्सटेंशंस बताता है कि ये फाइल आपकी पेंट में बनी हुई है या फिर पेंट में सेव की गई है। तो ये आपका फाइल एक्सटेंशन है BMP। ओके, बिट मैप पिक्चर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है OTP स्टैंड्स फॉर। तो सिंपल सी बात है, OTP स्टैंड्स फॉर वन टाइम पासवर्ड। ओके, एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला पासवर्ड। यहीं पर थोड़ा सा पॉज करके आपको कुछ बताना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं BCC कोर्स में, वहां से ही आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाने वाले हैं। आपने वीडियोस नहीं भी देखा है तो आप अभी भी इसकी जानकारी, इसकी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपनी ग्रो कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। जाकर के विजिट कीजिए हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वहां पर BCC कोर्स की एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाइए। रिसेंटली मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं वहां पर मैंने आपको OTP हो गया, आपका QR कोड है और UPI है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं जो कि आपके इस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप वहां से जाकर के अपने पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। आपके जो यहाँ पर एक्सप्लेन आंसर आए हैं वहां पर आप रिटर्नली देख पाएंगे, आपको बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। अगर आप पेपर में गलत भी करके आए तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। एटलीस्ट आपकी नॉलेज तो ग्रो करेगी। और अगर आप सही या गलत जानना चाहते हैं तो वो भी आपको वहां से पता चल जाएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो जाते वक्त वीडियो को लाइक करते जाइएगा, दूसरे लोगों से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CC इन ईमेल स्टैंड्स फॉर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका CC है वो ईमेल में किसका मतलब होता है? कार्बन कॉपी का। BCC होता है वो आपका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 1.6 की तरफ। 1.6 आपका जो क्वेश्चन वो है टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक द। मतलब अगर आप ऑफिस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर यूज करते हो तो आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप कौन सी की दबाएंगे? वहां पर आपके लिए F1 की है, फंक्शंस की, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका ऑप्शन है F1 की। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है IPv4 का साइज क्या है। तो IPv4 का साइज जो है वो है आपका 32 बिट्स। ओके, एंड अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू स्टेंड लेटर टूल टू सेंड लेटर टू मैनी रिसिपिएंट्स इन लिब्रा ऑफिस। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मेल मर्ज। मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है आपको जो फीचर देता है एक साथ कई सारे लोगों को मेल सेंड करने का। ओके, अब इसी तरह आते हैं आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। 1.9 जो है ट्विटर इज एग्जांपल ऑफ। तो ट्विटर के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा, इस्तेमाल भी कर रहे होंगे बहुत से लोग। ट्विटर आपका किस चीज का एग्जांपल है? ईमेल का तो है ही नहीं है, सिस्टम एप्लीकेशन भी नहीं है, ये वेब URL भी नहीं है।
क्योंकि ऐसा कोई ये वेब पेज पर चलने वाला तो स्पेशल एप्लीकेशन है नहीं। तो ट्विटर आपका क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग, मतलब कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर आपका ऐसा है जो कि सबसे तेज है, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर को बताता है। तो ये हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आपका बहुत ही ज्यादा फास्ट वर्क करता है, बहुत ही ज्यादा महंगा भी होता है, इसके साथ में ये बड़ा भी होता है। चलिए अब हम एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। वहां पर आपको बताना है ट्रू फॉल्स में आंसर्स। यहाँ पर भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप द रिसिपिएंट्स sorry an icon on the desktop that represent a temporary holding place for files that are deleted is called as recycle bin। आपका जो ये क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आपका जो डेस्कटॉप है वहां पर एक आइकन दिखाई देता है जो कि कौन सा काम करता है, आपकी जो भी फाइल डिलीट है उनको कुछ देर के लिए यानी कि अस्थायी रूप से अपने अंदर सेव करके रखता है ताकि आप उन्हें रिस्टोर कर सकें। तो ऐसा आपका कौन सा आइकन है, ये है रिसाइकल बिन। तो ये सही कह रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, एंड देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग ऑलवेज रिफर टू द सेम सेल इन स्प्रेडशीट। यस, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। और इस तरह से आपने 2 नंबर सही कर लिए हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्पेसिफिक हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशिष्ट हार्डवेयर है। तो सबसे पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम तो हार्डवेयर ही नहीं है, ये तो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो ये पहले ही गलत हो जाता है। स्पेसिफिक की तो बात ही खत्म हो जाती है यहाँ पे। आईएसपी कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू यूजर। कह रहा है कि आईएसपी जो है ये आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं देता है यूजर्स को, यानी कि जो यूज करने वाले पर्सन है उन्हें। तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ये इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ओके, एंड देन अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ई पेमेंट कैन बी डन थ्रू यूपीआई। तो यस, ई पेमेंट जो है आपके वो यूपीआई के थ्रू किए जाते हैं। यूपीआई के बारे में भी आपको हमारे चैनल के उन वीडियोस में मिल जाएगा जिनके बारे में मैंने अभी बताया था। ओके, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। ओके, इनके बारे में आपको मिल जाएंगे वहां पर कि यूपीआई क्या होता है और ई पेमेंट्स क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में स्पेशल वीडियो तैयार है, आप वहां जाके विजिट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लिपकार्ट इज एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्किंग। तो फ्लिपकार्ट से क्या आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं? नहीं, फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग करते हैं। तो ये एक तरह का ऑनलाइन शॉपिंग का एप्लीकेशन है। ओके, एंड इंटरनेट इज अ नेटवर्किंग ऑफ नेटवर्क्स। तो जी हाँ, इंटरनेट आपका जो है वो नेटवर्क है। एंड नेक्स्ट आपका है 2.8, ईमेल इज एलिगेंट मेल। तो ये आपका क्या है, रॉन्ग। ईमेल इज नॉट एलिगेंट मेल। ओके, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। मोबाइल हॉटस्पॉट कैन नॉट बी यूज टू शेयर इंटरनेट विद अदर्स। तो गलत, आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट आप शेयर कर सकते हो दूसरों से। जाहिर सी बात है, कितना कॉमन सी बात है ये तो, कि आप अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट कितनों को देते हो, तो शेयर कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ कैन नॉट बोल रहा है, तो ये गलत आंसर है। यू कैन नॉट हाइपरलिंक टू अ पिक्चर, रॉन्ग। वी कैन हाइपरलिंक टू अ पिक्चर। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वहां पर आपको मैचिंग करनी है। मैचिंग करनी है एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर। एक तरफ आपको 10 ऑप्शंस मिलेंगे एंड दूसरी तरफ आपको 13 ऑप्शंस मिलेंगे। 3 आपको एडिशन मिलेंगे जस्ट इसलिए कि आप कंफ्यूज हो। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमें मैच करना है, मिलाना है। देखते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स पहला, इसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल है? तो ईमेल सिस्टम बिल्कुल नहीं, मोजिला फायरफॉक्स भी नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी नहीं, हार्डवेयर भी नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी नहीं, डब्ल्यू लैन भी नहीं, ई वॉलेट भी नहीं, कट ऑपरेशन इन लिब्रा ऑफिस। यस, ये ऑप्शन आपका सही है, ये ऑप्शन आपका है जे ऑप्शन। ओके, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जे ऑप्शन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, इट इज अ फाइल फॉर्मेट टू स्टोर वीडियो फाइल। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था MP4, के ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। क्या हो जाएगा, सेकंड का आंसर आपके क्या हो जाएगा, के, MP4। नेक्स्ट है, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर नेटवर्क फाइल ट्रांसफर इन द www इन्वायरमेंट। इसके लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है?
फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर नेटवर्क फाइल ट्रांसफर इन द डब्ल्यू इन्वायरमेंट। तो प्रोटोकॉल्स यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही दी गई है, HTTP। तो आपके लिए ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन कौन सा है, ये एम ऑप्शन, आपका एम ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट 3.4 आपका जो है वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्क लिमिटेड इन अ बिल्डिंग। यानी कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें कि एक बिल्डिंग में ही लिमिटेशन होती है उसकी, तो ऐसा आपका है लैन, क्योंकि वैन आपका जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, तो वैन, तो आपका जो लैन ऑप्शन है इसका ऑप्शन है एल। ओके, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, एल। आप किससे मैच कराएंगे इसे, एल से। नेक्स्ट है जीमेल। तो जीमेल क्या है, एक ईमेल सिस्टम है। जीमेल क्या है, आपका एक ईमेल सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर का एग्जांपल कौन सा है, मोजिला फायरफॉक्स। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ 3.6। एंड देन आ जाते हैं 3.7 पर, मनी कैन बी केप्ट फॉर ई पेमेंट इन। तो इसका ऑप्शन आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर है ई वॉलेट ऑप्शन, ये रहा आपके पास आई जो है वो हो जाएगा इसका सही आंसर। ई वॉलेट जो है वो आपके मनी को सेव करता है ई पेमेंट करने के लिए। ई पेमेंट, यूपीआई, क्यूआर कोड, यूएसएसडी, ई वॉलेट्स एक्सेट्रा, जो भी टॉपिक्स हैं ये सभी आपको हमारे ऑन टारगेट के चैनल पर बीसीसी कोर्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां जाइए, विजिट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दूसरे फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने कंफ्यूजन क्लियर कर सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 3.8 को। 3 पॉइंट है आपका आईओटी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है भाई दोस्तों, ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका आंसर है, यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेवलप्ड एप्लीकेशंस फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एप्लीकेशंस ऐसे जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, तो ऐसे क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाए जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, ये क्या हो जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये है सी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच यू कैन फिजिकली टच। तो जाहिर सी बात है, कंप्यूटर का कोई भी पार्ट अगर हम उसे फिजिकली टच कर सकते हैं तो वो हमारा हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब भी आपको बीसीसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फ्रेंड्स। अभी हमने ओ लेवल की पूरी तरह से तैयारी नहीं कराई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बीसीसी के बारे में बताया, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स उसमें भी इंक्लूड है, वहां भी आपको ये सब मिल जाएंगे। आप बेसिकली वहां से जा करके तैयारी कर सकते हैं। जल्दी ही आपको ओ लेवल की भी पूरी सीरीज मिल जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट आपका जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 क्वेश्चंस के आपको यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करके फिल करने हैं। चलिए कैसे करेंगे हम, सबसे पहला हमारे पास है एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेंट विद द ईमेल इज टर्म्ड एज। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो कि ईमेल में सेंड किया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका अटैचमेंट कहलाता है। ऑप्शन बी आपका है सही आंसर, अटैचमेंट। आप जब ईमेल में सेंड करते हैं तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेंट्रल मॉड्यूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। क्या कहलाता है आपका सेंट्रल मॉड्यूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ये हो जाएगा आपका कर्नल मॉड्यूल, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ द 4.2 क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट आपका है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर। तो ये सब क्या है आपके पेज ओरिएंटेशन। आपने जब भी सीखा होगा एमएस ऑफिस तो वर्ड या फिर आपने एक्सेल या आपने पावर पॉइंट कहीं पर भी काम किया होगा, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है पेज को लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट करने का। ये सभी चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, पेज ओरिएंटेशन। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फीचर इन the features in Internet Explorer allows a user to save a website on a list for easy access later। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया गया है ई ऑप्शन, बुकमार्क। आप जब भी चलाते हैं, अगर कोई भी वेबसाइट, वेब ब्राउजर चलाते हैं, तो वहां पर आपको क्या मिलता है, एक ऑप्शन मिलता है बुकमार्क करने का, जिससे कि आप उसे सेव कर सके, इजिली एक्सेस के लायक उसे कर सके। तो ये हो जाएगा आपका ई ऑप्शन। हम क्या करते हैं, बुकमार्क कर लेते हैं, फिर एक हफ्ते बाद भी जरूरत है तो सेम वेबसाइट हम लोग विजिट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सेसिंग ई गवर्नेंस सर्विसेज ऑन मोबाइल यूजिंग। तो इसके लिए आपका सही आंसर क्या है, उमंग ऐप। आप लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा। इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है,
ऑप्शन आई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन प्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स ये आपका लास्ट ऑप्शन जो है, लास्ट ऑप्शन आपका है स्लाइड, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन एम। साइज ऑफ IPv6 इज डैश बिट, तो ये हो जाएगा आपका 128। ओके, इसका साइज कितना होता है 128 बिट। इस तरह से आपका ये कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन एफ, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन एफ। ओके, ऑप्शन एफ है आपका यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्राइम दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज नोन एज डैश क्राइम। कौन से क्राइम ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर पर किए जाते हैं, नेटवर्क पर किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम साइबर क्राइम, यानी कि ऑप्शन आया आपका यहाँ पर जे। ओके, ऑप्शन जे इज द राइट आंसर ऑफ 4.8 क्वेश्चन। 4.9 क्वेश्चन आपका कहता है, विल कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि फॉर्मेट पेंटर जो था, आप इसका इस्तेमाल किया करते थे किसी एक जगह की एडिटिंग्स को किसी दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, एंड अब आ जाते हैं हम लास्ट आपके क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन आपका, द कमांड टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल इन लाइनेक्स इज। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन एल है, यानी कि कैट, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आप मैच करा लीजिए आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। लाइक करते जाइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आप सेटिस्फाइड हुए हो। और इसके अलावा मैं एक बार फिर से वही बात रिपीट करूंगी, आपके यहाँ पर जो भी ये सब क्वेश्चंस आए हैं, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, UPI, POS, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर और कौन कौन से हैं, इंटरनेट डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, तो ये सभी आपको मिल जाएंगे हमारे वीडियोस में। कुछ वीडियोस आपको O लेवल में भी मिल जाएंगे, बाकी आपको मिल जाएंगे BCC कोर्स की प्लेलिस्ट में। आप वहां से जाकर के चेक कर लीजिए आपने कितना सही किया है, कितना मैटर आपने लिखा है। लैन वैन मैन भी वहां पर पढ़ाया जा चुका है, ईमेल्स भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, PPT भी आप पढ़ चुके हैं पूरी तरह से। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर और कौन कौन सा, हाउ टू मैनेज डिस्क पार्टीशंस ऑन द विंडोज यूजिंग इनबिल्ट डिस्क मैनेजमेंट टूल्स, ये सभी टॉपिक्स भी आपके वहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, इस तरह से आप अपना पूरा पेपर कंप्लीटली चेक कर सकते हैं आपने कितना सही किया है, कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए गुड लक, आई होप आप सभी के सारे आंसर सही हो, आप लोगों को फुल मार्क्स मिले, आप लोग टॉप करें, आप लोग पढ़ते रहे, इसी तरह से बढ़ते रहे, O लेवल क्लियर करते रहे, हमारे चैनल पर आते रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।